ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लातूर महाराष्ट्र से वीरेंद्र शेट्टी जी का है। उसके और भी 2 प्रश्न अभी बाकी है उत्तर चर्चा करने के लिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने जो पूछा है उसको पहले लेते हैं। उन्होंने पूछा है भक्ति और समर्पण में क्या अंतर है। आगे के 1-2 दिन के प्रवचन के आधार पर उसको यह जिज्ञासा हुई कि जान ले भक्ति और समर्पण में क्या अंतर है। तो देखो प्रभु जी, परमात्मा की प्राप्ति में सेवा, भक्ति, उपासना, समर्पण ये सब साधन है, लेकिन एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट साधन माने कि आगे के उत्कृष्ट माने ऊपर के साधन ज़्यादा अच्छे ऐसा नहीं, लेकिन एक के बाद जो क्रम आता है, जैसे समझो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो 1 से 2 ज़्यादा है, 2 से 3 ज़्यादा है। उसी तरह सबसे पहले शुरू होता है सेवा से। हम सेवा करें माने अपना कोई स्वार्थ रखे बगैर किसी की सहायता कर दे, इसी का नाम सेवा है। अपना स्वार्थ ना हो, उसमें बदले की कोई अपेक्षा ना हो, कोई भावना ना हो, और किसी के सहायता की भावना मन में हो तो उसको सेवा कहते हैं। फिर वह सेवा निष्काम हो जाती है, निष्काम सेवा माने हमें उसका फल नहीं चाहिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हम यह काम कर रहे हैं, उसकी योजना में सहयोग करने के लिए। तो सेवा करते करते थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होगा तो फिर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। थोड़ी बहुत तो होती ही है हर एक में, और श्रद्धा ज़्यादा जागृत होगी तो परमात्मा को बार बार याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, उसका नाम रटेंगे, उसकी लीला कथाओं का श्रवण करने का मन करेगा, तीर्थ यात्रा का मन करेगा। तो ये सब हो गया भजन, भक्ति हो गई। और भक्ति के अंतर्गत ही उपासना भी आती है। भक्ति बहिर्गत साधन है, उपासना अंतर्गत साधन है। उपासना माने उप समीप आसन, भगवान के करीब रहना। कैसे करीब रहेंगे? मन से, भाव से, विचार से, वाणी से, वर्तन से, कि जैसे हम भगवान के ही आसपास घूम रहे हैं। हम खाना खाते हैं, जैसे कल बात बताई थी, तो भगवान को भोग लगाते हैं, समझ लो अंदर अंतर्यामी बैठा है, उसको भोग लगाते हैं। स्नान करते हैं तो भगवान की सेवा के लिए पवित्र शरीर चाहिए, इसलिए स्नान कर रहे हैं। तो इस तरह से उपासना, भक्ति उपासना एक ही माने जाते हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। और इसके बाद आता है समर्पण। समर्पण को अनन्य भक्ति भी कहते हैं। समर्पण माने शब्द को ही समझ लो, सम्यक अर्पण। सम्यक माने अच्छी तरह से, ऊपर नीचे, आजू बाजू, अंदर बाहर, स्थूल सूक्ष्म सभी तरीके से हम अपने आप को भगवान को अर्पण कर दे, उसको कहेंगे समर्पण। शरीर से हम भगवान को अर्पण हो जाएंगे, माने शरीर से जो करेंगे भगवान की सेवा करेंगे, वाणी से भगवान का ही नाम रटेंगे, मन से ही भगवान के ही विचार करेंगे, भाव से ही भगवानमय रहेंगे। तो ये समर्पण हो गया। लेकिन ये जो कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं, जिसके द्वारा यह अर्पण हो रहा है उसी का अर्पण समर्पण कहा जाता है। जैसे अहंकार, हम अहंकार पूर्वक कहते हैं ना, या करते हैं कि चलो हम भगवान का काम कर ले, चलो हम भगवान का नाम जप ले, चलो हम भगवान की भावना बना ले, चलो हम भगवान के नज़दीक ही रहे। तो ये जो कहने वाला करने वाला है वह अहंकार का अर्पण हो जाए, उसी का नाम समर्पण है। भगवानमय जीवन हो जाए, या तो भगवानमय जीवन बनाने के लिए जो किया जाए उसको भक्ति कहते हैं, और जो करने वाला है उसको भी अर्पण कर दिया जाए, उसी का नाम समर्पण है। समर्पण माने ईश्वर की योजना का स्वीकार, ईश्वर की आज्ञा का पालन, इसी का नाम है समर्पण। अब इसको जरा समझ लो, ईश्वर की आज्ञा क्या है, हमें कैसे पता? तो शास्त्रोक्त विधि विधान ईश्वर की आज्ञा है। हमारे वेद में विधि विधान किया हुआ कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देव मान लो, देव समकक्ष समझ लो, पिता को देव बना लो, अतिथि को देव बना लो, या तो अतिथि देव हमारे लिए हो जाओ, हम उसको देव ही माने। ये विधान है, भगवान ने आज्ञा दी है। और कुछ आज्ञा ऐसी भी दी है जो नकारात्मक, ऐसा मत करो, हिंसा मा कुर्यात, किसी की हिंसा मत करो। तो ये सब विधि विधान माने करना क्या है और नहीं करना क्या है, यह जो शास्त्र में हमें बताया गया है उसी को धर्म भी कहते हैं। तो धर्म का पालन भगवान की आज्ञा का स्वीकार है। अच्छा, हमें अगर पता नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तब क्या करें? तो अपने उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ें हमें अनुकूल नहीं है, पसंद नहीं है, वह दूसरों को भी अनुकूल नहीं है, तो वो न करें जो हमें अनुकूल नहीं लगता है। जैसे समझो कि हमारी कोई चोरी कर ले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें भी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारा कोई अपमान कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमें भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बस यही धर्म हो गया। जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें अनुकूल नहीं है, वह दूसरे के साथ हम न करें, इसी का नाम धर्म है। और दूसरे के साथ करें, उसका नाम अधर्म है। तो धर्म का पालन कह लो या शास्त्र के विधि विधान का पालन कह लो, यह है भगवान की आज्ञा का स्वीकार। एक तो हुआ भगवान की आज्ञा का स्वीकार, और दूसरा भगवान की योजना का स्वीकार। भगवान की योजना माने जो है, जहाँ है, जैसा है, जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, योग्य है, क्योंकि ईश्वर की योजना है। हम किसी की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो जैसा है वैसा उसको रहने का अधिकार है। हम अपने मन से पूरी दुनिया को क्यों चलावे, अपने मन की मानी क्यों करें? आज तक तो मनमानी करते आए, अब भगवान के मन की होने दो, इसी में सबका कल्याण है। बस इसी का नाम है ईश्वर की योजना का स्वीकार। जो हुआ ठीक हुआ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा वह भी ठीक होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना है। हम कहते तो है कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, ये जानते हैं सब, लेकिन मानता कौन है? हम तो पूरा पेड़ हिलाते हैं। हम कहते हैं हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, तो हम करते हैं, तो ईश्वर की योजना कहाँ आई? हम निमित्त है, निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान ने अर्जुन को यही कहा था कि तुम तो मात्र निमित्त बन जाओ, मेरी योजना है। उन्होंने दिखा दिया विराट रूप में, देखो ये सब मरे हुए। अर्जुन को दिखा दिया कि देखो ये कर्ण, ये आचार्य, ये पितामह, सब मरे हुए, आप देख लो, तुम तो बस निमित्त मात्र बन जाओ। जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी, उसको अगर केरोसिन में या पेट्रोल में डुबो कर रख दे और फिर आग लगा दे तो वो जल जाएगी, लेकिन जलने के बाद भी वह वैसी की वैसी ही दिखेगी, उसके बल वैसे के वैसे ही दिखेंगे। लेकिन अब वह जली हुई रस्सी किसी को बांधने के काम में नहीं आएगी, उसके बल भी दिखते हैं, पूरी रस्सी भी दिखती है, लेकिन जैसे छुएंगे वो बिखर जाएगी। बस उसी तरह ईश्वर की योजना का स्वीकार का मतलब यही है कि जो हो रहा है ईश्वर की योजना है, उसका स्वीकार करो। हम तो निमित्त मात्र हो जाओ। पूरा का पूरा विश्व ईश्वर की योजना के अनुसार चलता है। हमें लगता है कि हम चलाते हैं, वह जली हुई रस्सी के बल के समान है। हम तो निमित्त मात्र है। भगवान जिसमें हमें निमित्त बनाए वो हमें निमित्त बनना होता है। तो अच्छे काम के लिए निमित्त और बुरे काम के लिए निमित्त कैसे बनते हैं? तो हम ऐसे अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दे, ऐसी शुद्ध भावना करें, ऐसी प्रार्थना करें कि हे भगवान, किसी के दुख का, किसी की पीड़ा का, किसी के मृत्यु का, किसी के अहित का हमें निमित्त मत बनाना, और अपना अंतःकरण शुद्ध करते जाओ। तो आपको निमित्त नहीं बनना पड़ेगा किसी के दुख के लिए, किसी के सुख में, सहायता में आप जरूर निमित्त बनोगे। तो ये है ईश्वर की योजना का स्वीकार। तो ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना और ईश्वर की योजना का स्वीकार करके चलना, इसी का नाम है सम्यक अर्पण। मतलब अपने अहंकार को गला देना। जो हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक हो रहा है, क्योंकि ईश्वर की ऐसी ही योजना है। क्योंकि जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, ईश्वर स्वयं है। ये पूरा जगत स्वयं ईश्वर ही बना हुआ है। अपनी वासना के कारण, वासना के दबाव के कारण हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं।
लेकिन जब भी हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं, ईश्वर की योजना के विरुद्ध काम करते हैं, तब अंदर से एक आवाज़ आती तो है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन हम कहाँ सुनते हैं। वासना का घोंघाट इतना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य का, राग द्वेष का, कि ईश्वर की जो आज्ञा अंदर से मधुर स्वर में प्रवाहित हो रही है कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, अरे ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो। ये आवाज़ हमें इस घोंघाट में, इस झंझट में हमें सुनाई नहीं देती। जब अंतःकरण शुद्ध होगा, शांत होगा, तो ईश्वर की जो आज्ञा है वह उसकी प्रेरणा भी हमें दिखाई भी देगी और सुनाई भी देगी। तो यह है भक्ति और यह है समर्पण। हमें लगता है शेट्टी जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।